Request ITEP students come over here and ask or clarify your doubts. And we have some questions in hand. So I will read it out, and after that you can ask questions if you would like to. So why did you join ITEP program? If anybody come over on the stage and want to say anything. Rehana? If you want to tell about why did you join ITEP, please come over the stage and अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम रिहाना परवीन है। मैं आईटेक की स्टूडेंट हूँ। BSc प्लस BEd है। मैं इस कोर्स में इसलिए एडमिशन ली हूँ कि इस कोर्स में 2 डिग्री साथ में मिल रही है, BSc प्लस BEd या जो BA प्लस BEd है या BCom प्लस BEd है। इस कोर्स को अगर हम लोग दोनों अलग अलग करते तो 5 ईयर्स लगता, लेकिन इस कोर्स के ज़रिए हमारे 1 ईयर बच रहे हैं। इस वजह से इस कोर्स में एडमिशन ली हूँ। और इस कोर्स में लेने का हम मकसद है टीचर बनना। तो अगर एक टीचर को 4 ईयर का ट्रेनिंग मिले तो वो यकीनन एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। और हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन उनको भी उनका बुनियाद टीचर से स्टार्ट होता है, उनको बनाने वाले टीचर ही होते हैं। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने का मकसद ये है कि एक टीचर बन के उनको प्रूव करना है कि सब डॉक्टर इंजीनियर कोई टीचर भी बुनियाद है उनका। और पहले BEd करते थे, BEd करने के बाद कोई बाय चांस टीचर बनते थे, लेकिन इस कोर्स में एडमिशन लेने का मकसद है कि बाय चॉइस हम लोग टीचर बनेंगे, बाय चांस नहीं बल्कि बाय चॉइस। Thank you, Rehana. And the second question, are you happy with your decision, that is getting admission into ITEP? So I call upon Muhammad Ajmal. अस्सलामुअलैकुम, मैं अजमल हुसैन ITEP BA का स्टूडेंट हूँ। मैंने पूछा कि क्या आप इस सेशन से खुश हैं? इस सेशन से, डिसीजन से। तो इस फैसले से हम क्यों ना खुश हों, ये सवाल बनता है। क्योंकि इतने अच्छा माहौल मिला, यूनिवर्सिटी ने हमें इतनी फैसिलिटीज दी और एक ऐसा कोर्स दिया जिसमें बाय चॉइस टीचर बनेंगे। और तो और हमें इतने सपोर्टिव टीचर मिले, हमारे जैसे प्रोफेसर जर्रार सर हैं, हमारे डॉक्टर रूबीना मैम हैं, सुनी मैम हैं, अशर सर हैं। और तो और ये तो टीचर हमारे जो HOD मैम हैं, डीन मैम है, इनसे हम जब भी जाएं अगर बोल दें हम ITEP स्टूडेंट हैं तो मैम फौरन बुलाती कि आओ बैठो, क्या बात है। तो हम क्यों ना डिसीजन से। और तो एक बात बोले, अभी HOD मैम और डीन मैम के साथ हम लोग एक दिन इस प्रोग्राम के लिए आए थे, तो हमारे टीचर ने कहा कि जब से आप लोग आए हो आप ही लोग की बारात चल रही है। तो हमें लगता है कि हमें क्यों नहीं खुश होना चाहिए, या क्यों इस फैसले से हमें वो नहीं होना चाहिए। हम खुश हैं, हमें इतने सपोर्टिव टीचर मिले, इतनी फैसिलिटीज मिली, इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिला। जब यहाँ आए उसके बाद एहसास हुआ कि हाँ वाकईतन जब मैंने ये ITEP का जो फैसला लिया बहुत अच्छा लिया। क्योंकि इससे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका था, मैंने 2 महीना वहाँ की क्लासेस ले चुका हूँ। उसके बाद अगर मैं छोड़ के आया हूँ तो एक वो ख्वाहिश थी कि एक बाय चॉइस टीचर बनने का मौका मिल रहा है। एक टीचर जो है एक कौम को बनाने का मेहमान माना जाता है टीचर को। तो कहीं ना कहीं इस कोर्स से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम बाय चॉइस आए हैं। ये हम हर जगह डंके की चोट पर हम बोल सकते हैं कि हम बाय चॉइस टीचर बने। Thank you, Ajmal. Happy to hear all this.
And next question, will you ask your friends to apply for ITAP? जैसे कि आपने ऑलरेडी ले चुका है तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे कि ITAP में एडमिशन ले लेगा. So I request Rafat Parveen to answer. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रफ़त परवीन है। मैं बीए की मतलब तालिबा हूँ। मेरा मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या आप अपने मतलब दोस्तों को इस कोर्स में आने के लिए मतलब उनको फोर्स करेंगे? जी मैं ज़रूर अपने खानदान, अपने दोस्तों मतलब रिश्तेदारों जहाँ तक हमसे हो सके मैं ज़रूर उनको मतलब करूँगी ताकि आप मतलब इस कोर्स में, क्योंकि एक बेहतर टीचर ही मुल्क और कौम की मतलब सोसाइटी को ही बेहतर बना सकता है। और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मतलब यहाँ की जो मतलब टीचर वगैरह है, जैसे मतलब एक बार SIP प्रोग्राम चल रहा था तो अभी तक वो बात मुझे याद है कि डीन मैम ने कहा था कि अगर माँ की याद आए तो मतलब उससे गले मतलब मिल लेना, मतलब इस टाइप से चीज़ें अभी तक मतलब बातें याद है। जैसा कि मतलब टीचर में अशरफ नवाज सर हो गए, जरार सर हो गए, एज ए फ्रेंड कर लीजिए, एज ए मतलब टीचर कर लीजिए, एज ए फादर कर लीजिए, मतलब हर तरह से मतलब उन लोगों ने रोल प्ले किया है और मतलब हम लोगों के साथ। जी मैं ज़रूर अपने खानदान दोस्तों को ज़रूर मतलब इस कोर्स के करने के लिए मैं ज़रूर उनको कहूँगी। थैंक यू। Thank you, Rafat. And next question, what did you like in the first semester ITAP course? So I request Farhan to come over. What did you like in first semester ITAP course? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फरहान मुंतज़िर BSc B.Ed के तालिब इल्म हूँ। हमारे जो करिकुलम है बहुत ही इजी वे में बनाया गया है और ये जो 4 सालाना प्रोग्राम है BSc B.Ed या BCom B.Ed या BA B.Ed, हमें इजी टू हार्ड वर्क दिए गए हैं प्रोग्राम में। पहले सिलेबस इनके बहुत ही इजी हैं, जैसे कम्युनिकेटिव उर्दू, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। हमें पहले खुद को जानने की मौका मिला है इसमें से। जैसे हम अगर पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो उसमें हिंदुस्तान को जानने की कई बार मौका मिलता है, हम उससे रूबरू होते हैं, जिससे कई बार पढ़ने में आसानी होती है और समझने में ये। और हमारे जितने भी ये हैं सिलेबस में, वो सिलेबस बहुत ही इजी सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में इजी दिया गया है ताकि बच्चे को हार्ड वर्क करने में आगे जाके मौका मिले तो वो इजी वे में करके चले जाए। पहले सेमेस्टर में हमारे टीचर बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाए और ये सेमेस्टर भी बहुत कंप्लीट ऑलमोस्ट रिजल्ट आने वाले हैं। अशरफ नवाज से पढ़ाए, जरार से पढ़ाए, रुबीना मैम, उसके बाद अथर हुसैन सर काफी ईमानदारी से पढ़ाए। जितना हम ईमानदारी से नहीं भी पढ़े तो बहुत ईमानदारी से पढ़ाए गए टीचर। और ये सिलेबस जो है ये सेमेस्टर बहुत ही अच्छे गुजरे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर भी बहुत अच्छे गुजरेंगे और हमें बहुत ही अच्छे टीचर मिले हैं, उम्मीद से अधिक अच्छे टीचर मिले हैं। डीन मैम, HOD मैम, हमारे जितने भी हैं टीचर बहुत ही अच्छे मिले हैं। और ये सेमेस्टर बहुत ही जो करिकुलम है सबसे ज्यादा इजी करिकुलम में ये किए गए हैं कि करिकुलम इजी टू हार्ड है, अपने आप को जानने की मौका है, बाद में तब फिर हार्ड किया गया है ताकि बच्चे को उतना परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फरहान। उम्मीद है कि नेक्स्ट सेमेस्टर भी ऐसा ही आपको बोलने का मौका मिले जी। एंड एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू वुड लाइक टू आस्क ITAP के दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट वेलकम। Assalamu alaikum and a warm good afternoon each and every present here. Ma'am, as per the recent Kendriya Vidyalaya or SIM applies for the also. This is me Ashraf Ali from ITAP BSc B.Ed. Ma'am, as per the recent Kendriya Vidyalaya drive and SIM applies for the Kendriya Vidyalaya or Navodaya school for becoming a TDT science teacher. The minimum eligibility criteria, and I am quoting the same, that in case of such university which provide for only 2 subjects in the final year of graduation, the candidate should have studied any of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry in their final year of examination
and all the 3 subjects, botany, zoology and chemistry, in first and second years of graduation. But in contrast to ITEC, ma'am, we have only 2 subjects. One is major subject and another is minor subject. My question to you is that after completing ITEC, will we be allowed to appear for becoming a TGT teacher? Because we have only two subjects. One is major and another is minor subject. And another question I have, that now in case of ITEC BSc BEd, we have been allocated for secondary stage. And as per NEP 2022, the secondary stage includes class 9, 10, 12, 11 and 12. Now my question to you is, after completing ITEC, will we be allowed to teach for class 11 or 12 without going for PG program? Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon to all of you. I am Aisha Aman from BSc BEd ITEC student. I want to ask you the question that if ITEC student want to pursue master's degree, where it will be for 1 year or 2 years? If we ITEC students want to pursue master's, then it will be for 1 year or 2 years. Shukriya. अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैम, मेरा एक सवाल था। मैं सालेन आज़मी BA BEd फर्स्ट ईयर ITEC स्टूडेंट। मैं एक सवाल था, क्या तीसरा साल मुकम्मल करने के बाद हमें फासलाती तालीम ऑनलाइन मोड में मास्टर करने की इजाज़त होगी? BSc BEd, BCom BEd और BA BEd सभी को, या सिर्फ ओनली BA BEd को? मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है। इसमें जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट है, तो इसमें मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर पढ़ाए जाते हैं सिर्फ, एक साथ हम माइनर क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? और ये जो है मेजर माइनर में कॉम्बिनेशन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। जैसे मेरा 12 में PCM था, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मैं मैथ यहाँ नहीं लेना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरी में चुनना पड़ा क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था। मैं केमिस्ट्री से मेजर में केमिस्ट्री रखा हूँ, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरी में मैथ चुनना पड़ा क्योंकि कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है और मैं फिजिक्स पढ़ना चाह रहा था। मुझे इंटरेस्ट फिजिक्स में है, लेकिन मुझे ये मजबूरी न होके अगर आनंद में पढ़ा जाए तो वो पढ़ाई अलग होता है, ताकि हम चांस नहीं चॉइस से पढ़ेंगे वो चीज़ अपने। लेकिन यहाँ हमें मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है ताकि बोरियत फील हो रही है। क्या ये सुधर सकता है करिकुलम में थोड़ा सा? ऐसे तो बहुत अच्छे कोर्स हैं और बहुत ही ढंग से ये जो करिकुलम तैयार किया गया बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें सिर्फ यही डिफॉल्ट लग रहा है कि हमें कॉम्बिनेशन सही से नहीं बैठना चाहता है या क्या है। कोई मेजर में इंग्लिश चुनना चाह रहा है, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं चुनते पॉलिटिकल साइंस चुनना पड़ रहा है। कोई मेजर में हिंदी चुनना चाह रहा है, उसका नहीं बैठा है। हमें चांस नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मजबूरी में लिया जा रहा है कि हम ये ना लेके ये लें। तो हम चाहते हैं कि इस करिकुलम में थोड़ा सा अगर किया जाए तो चांस के तौर पर तो हमें चुनने का मौका मिले। थैंक यू सो मच इतने समय देने के लिए। मैं मोहम्मद अजमल ITEC BA BEd। मैम, ये पूछना था कि जो हम BA BEd के स्टूडेंट हैं तो हमें 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक माइनर एक मेजर। मेजर में मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा, माइनर में उर्दू रखा है। तो हमें ये बात मालूम हुई है कि जो मेरा माइनर सब्जेक्ट है उर्दू, उसमें मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसका क्रेडिट कम है।
तो अगर उसमें अप्लाई नहीं कर सकता माइनर सब्जेक्ट में, तो क्या डिस्टेंस से अगर ग्रेजुएशन कर लिया जाए तो क्या आईटेक के बीएड से और डिस्टेंस के उससे ग्रेजुएशन क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? Okay, so thank you. Thank you to all the students who are here. Thank you. So thank you because it's very heartening to see. First of all, I want to thank all the students who gave feedback because itna acha, to hear about the course that you have said, and this is our flagship program and aligned with NEP. First time it is going on the ground. And to hear that all the students were so happy after joining this course. Rehana said she wanted to become a teacher by choice because she wanted to show the other professions कि आखिर में teacher ही आपको पढ़ा के आप वो profession जा सकते हो. So this thing, and even there was this Hussain, are you happy? He said, why should I not be happy? You should ask me the question कि मैं खुश ना हूँ, क्यों ना हूँ? And इतने supportive teachers हैं, facilities इतने अच्छे हैं, environment अच्छे हैं, आप choice से आए हो. These are the things that we want to hear that the course is running. And Parveen also said that will you ask others to join? She said yes, of course I will ask everyone to join, my friends, my family, whoever I can think. Then there was one Farhan who said that what do you like about it? He said that the course is a very comfortable course. Initially it is easy and then you get into tougher things. And there is a sort of a gradual learning, and that is what we intended also. Our experts intended when this ITEP curriculum framework was being made, and it should not be so much of content इतना ज़्यादा ना हो कि student bog down हो जाए. इसीलिए आप देख लीजिए हमारा course content भी बहुत हम लोग experts ने rational type के रखे हैं, and हमारे जो course है it is aligned with UGC के total alignment में है. अगर UGC वाला बच्चा कोई भी उस इतना credits लेके, अभी credits का है, credits लेके वो MA कर सकता है, आपके ITEP की भी कर सकते हैं. So it is totally in alignment with UGC. Secondly, हमने already दे दिया है UGC को, put it in their list of recognized courses so that बाद में आप निकल जाओ और आपका equivalence का problem भी ना हो. Thirdly, हमारे जो minimum eligibility criteria है उसमें भी हम डालने के लिए already प्रक्रिया start कर लिया है. आप इस course से निकल के teacher बन सकते हो क्योंकि ये बहुत सारे questions आते हैं. और एक so very heartening to see, and I could also see that favorite teachers बनी गए हैं. कोई रुबीना मैम है, अगर है तो हमें भी दिखाइए. रुबीना मैम, फरहान सर, ऐसा ना favorite teachers तो बनी गए हैं. And okay, yes sir also, yes sir is getting. I forgot that. Okay, you are taking me back to my student days. All of us were student days. कि हमारा भी ऐसे होता था. Okay, so now and of course your dean and your your HOD and your team talked about. Okay, now I'm coming to the queries that you raised for putting us in the hot seat. Class में आपको teacher पूछता है ना, आप बताओ आंसर. हम डर जाते हैं. आप लोग हमसे पूछ रहे हो, हम थोड़ा घबराए हुए हैं. So right now we are looking like that. Okay, so regarding the eligibility, I think Ashraf has asked. देखो KV का जो eligibility criteria वो अलग से जो हमारा course था, I think B.Ed के लिए निकला था या DLED के लिए, जिसके लिए भी निकला था, it was not ITEP. तो वो course का eligibility इसके साथ compare करना is not correct right now. तो वो अभी compare ना करें कि उसमें 2 subjects थे, हमारे यहाँ ये subject है, वो totally different course है. 2 year का B.Ed होगा या DLED course होगा, ये 4 साल का ITEP है, इसका totally अलग होगा. तो अभी वो इतना सोच के न जाए. You have 4 years to go, so let's go slow about it. And we are putting in the minimum eligibility criteria, so you will be obviously entitled to become a teacher once you do this course. Okay. Then secondly, regarding the, you also asked whether after this ITEP can I teach +2? Currently, of course, yes you can, because a teacher coming out doing any of our 4 stages, secondary for us means 9, 10, 11, 12. So unless there is some change in the law, you are currently absolutely eligible to teach even +2. So please don't go by the earlier. हम क्या बोल रहे हैं ना, हम लोग जैसा मैं तो नहीं आई हूँ एजुकेशन वर्ल्ड में, तो मुझे ये TGT, PGT का ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है. Now I know, but मुझे इतना असर नहीं पड़ता है. So आप लोग भी नए आए हो, तो आप वो नए माइंडसेट से ही जाए. ये नया कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें बहुत फील्ड में भी बहुत सारे चेंजेस करने का जरूरी है. And as Saluja sir has said, we are trying, because एक कोर्स से 4
4 लेवल के टीचर्स इक्विवेलेंट वो डिग्री लेकर निकलता है, तो इट इज ऑब्वियस कि चारों इक्वल में होगा, बट दैट सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो हैव टू टेक steps to change their recruitment rules and their salary patterns, etc. So that is being worked upon. So please be assured of that. Regarding the 1-year master's program, I will hand my mic over to my academic advisor here, and whether you can do any online course as part of ITEP. Currently हमारा जो ITEP है, it is only in the face-to-face mode. It is we want to make it an intensive course, and right now online is not being envisaged. Maybe later on we can think about bringing things in a blended mode, but currently no, we are not allowing any online. As far as choice of subjects is concerned, that you will have to discuss with the university, and because this is the university thing. Let me tell you, वो जो बच्चा था फरहान, मैं जब कॉलेज ज्वाइन की थी ना, I wanted to do public administration. मैं एडमिशन तो ले लिया, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं, तो मैंने बोला कि मैं पॉल साइंस लेती हूँ, और उन्होंने बोला कि शायद पॉल साइंस आ सकता है, तो मैं उसी में पॉल साइंस ऑनर्स लेने के लिए आई गॉट इन। आया नहीं उस साल, तो मैं हिस्ट्री में चली गई। उसके बाद हिस्ट्री को पढ़ के ना मैं सिविल सर्वेंट बन गई। तो शायद मैं पॉल साइंस लेती, तो शायद मैं यहाँ ना बैठी होती आज। So regarding the major and minor, where all equivalency to UGC is there, I am handing over. Sir will also say something. He has noted down one thing. Thereafter, I will hand it over to him for that 1-year ML one. Okay. धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने ये प्रश्न पूछे, और आपने जो सामान्य प्रश्न सबको दिए, आपने अपने मन की बातें भी कही। मेरी प्रार्थना है कि अगर इन प्रश्नों को सब बच्चों को दे दिया जाए, जो भी आपकी बीएड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के, उन सबको उत्तर लिखवा दीजिए संक्षेप में। वी विल लाइक टू डू वन रिसर्च, आखिर बच्चे क्या क्या चाहते हैं, फिर हम कुछ और यूनिवर्सिटी से भी चाहेंगे। तो इस प्रक्रिया को शुरू करने में मैं आपको, आपके विश्वविद्यालय को बहुत बधाई देता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट दीज थिंग्स हैव कम अप। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको शायद पता होगा, 4 साल के बीएड के पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए 2030 तक का समय दिया गया है, और ये जो कोर्स चल रहा है ये पायलट स्टडी के रूप में चल रहा है। आई रिमेम्बर जब ये 4 साल के कोर्स की बात उठी थी, तो उस समय चेयरमैन बीसी जोशी जी थे, उनसे मैंने बातचीत की। मैंने कहा हमारी एजुकेशन के बहुत स्तर के गिरने का बहुत बड़ा कारण है, हम अचानक प्रारंभ कर देते हैं और सभी पर प्रारंभ कर देते हैं। उनकी चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ना एक बार चैलेंजेस इकट्ठी कर ली जाए, और उसके बाद धीरे धीरे उनके उत्तर भी देते हुए उन प्रॉब्लम्स को, उन चीजों को समाप्त करते हुए चले जाएं। दिस आइडिया वाज लाइक बाय हिम, इसलिए हमने सोचा कि 4 साल का पाठ्यक्रम शुरू कर देते हैं। तो तब ये भी सोचा गया कहाँ शुरू करें। उस समय मैंने कहा कि देखिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है, और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जब ये मल्टी डिसिप्लिनरी मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ एक दिक्कत आई कि वो कुछ नई खुली हैं, अभी बहुत अधिक कोर्सेज नहीं आए हैं। मैंने कहा फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी शुरू करते हैं। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसलिए शुरू किए गए थे, 40 उस समय सोचे गए, और फिर बाद में कुछ और जोड़ी गई यूनिवर्सिटीज, और अब लगभग 42 यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसलिए यहाँ से प्रारंभ तो हुआ। तो अभी जो आपने प्रॉब्लम्स कही, और मैंने कहा कि आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वी विल ट्राई टू सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व दिस। फिर हम कोर्स में उस तरह से थोड़ी चेंजेस की बात करेंगे। अच्छी बात लगे कि सबको कोर्सेज अच्छे लगे, उसमें बहुत सारी चीजें अभी जुड़नी है और परिवर्तन आएंगे, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पर होंगे। तो मुझे लगता है कि उस दृष्टि से, इस नजर से ये बहुत अच्छा हुआ कि इस प्रकार का ये कार्यक्रम रखा गया है। जहां तक पत्राचार, जहां तक कि क्या दूसरी डिग्री ले सकते हैं, नियम के अनुसार आप ले सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन से कोई डिग्री ली जा सकती है, इसलिए उसमें अनुमति है। जहां तक प्रश्न था कि भाई कुछ सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के, मैंने कहा यूनिवर्सिटी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के प्रयास भी किए जाएंगे। एकदम सपना नहीं आ पाता कि हम उसे दूर करें। तो आई थिंक दैट विल बी टेकन। वीसी साहब ने भी उसे सुना, और मुझे लगता इसके तो बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न आया है, ताकि वीसी साहब निर्णय उस दृष्टि से सोच सकते हैं कितना अधिक से अधिक हम उसे कोर्सेज दे सकते हैं। एक प्रश्न था कि
क्या हम 11वीं-12वीं को पढ़ा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिसी है 5-3-3-4 और 4 का मतलब है 11वीं-12वीं उसमें इंक्लूड है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अब पोस्ट ग्रेजुएशन का स्वरूप वैसा नहीं है जो अब तक चल रहा था 2 साल का। दैट इज नॉट देयर। वहां लिखा हुआ है बीए विद रिसर्च और ऑनर्स, जिसका अर्थ ये था, हमारे यहाँ दिक्कत आ रही थी कि बीए करने के बाद वो कहते कि आप इसे कर लीजिए, यानी आप 11वीं-12वीं को नहीं पढ़ा सकते हैं। स्टैंडर्ड गिर रहा था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे स्थानों पर देखा, जैसे एग्जामिनेशन आते हैं चप्पे चप्पे पर कुंजियां बेचने वाले बैठे होते थे, वो गाइड तैयार कर लेते थे और उसके आधार पर वो प्रश्नों के उत्तर आते थे। और प्रश्न ऐसे होते थे कि जो पिछले साल शॉर्ट नोट्स थे वो अगले साल फुल क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो फुल क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, और यही चक्कर चलता रहता था। इसके एग्जामिनेशन को सिस्टम को बदला। ये पॉलिसी एग्जामिनेशन नहीं कह रही है, ये पॉलिसी इवैल्यूएशन नहीं कह रही है, ये पॉलिसी असेसमेंट कह रही है, और उसमें भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। मेरा मानना है कि शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार आ जाता है यदि हमारी परीक्षण की पद्धतियां बदल जाएं तो। ये पेपर बंद करने पड़ेंगे, 10 में से 5 के उत्तर दीजिए। इसका अर्थ कि विश्वविद्यालय ये सिखाते हैं पूरे कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये बंद करना पड़ेगा। इसलिए इस शिक्षा नीति ने बड़ा ध्यान रखा, एंड बीए विद रिसर्च और एमए विद 1 ईयर, और वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च क्यों, इसलिए उसने एमफिल समाप्त किया है कि एमए जो है मास्टर की जो डिग्री है वो रिसर्च की हो, उसमें शोध की पद्धतियां हो, लेकिन बीए बीएससी का स्तर इतना बढ़ा दो वे 11वीं-12वीं को पढ़ाने के योग्य बन जाएं। और क्योंकि सभी टीचर समान हैं, आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे आपने कहा आपने चॉइस से बीए लिया है, आप फाउंडेशन में जाना चाहते हैं, आप मिडिल में जाना चाहते हैं, आप प्राइमरी में जाना चाहते हैं, या आप सेकेंडरी में जाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। उसके लिए तरीका सुझाया उन्होंने कि हो सकता है 6 महीने का कोर्स आपको करना पड़े ऑनलाइन, सीबीटी के साथ उसे जोड़ दिया गया है। तो इसलिए आप पूरी तरह से टीचर होगा, एक अध्यापक को देखा जाएगा, उसे प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी में नहीं बांटा जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निर्णय है। अगर ये सक्सेस होता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ा, मेरा जो सपना था कि एक टीचर का स्वरूप ऐसा होना चाहिए वो निकल कर आएगा। तो अगर प्रश्न का साक्षात उत्तर यही है, आप 11वीं-12वीं को पढ़ा सकते हैं विद बीएससी, बीएड और बीएड। ये इसमें बहुत स्पष्टता है। बाकी 2030 तक की स्थितियां हैं, सुधार का प्रश्न है, और मुझे लगता है कि सरकार भी मान चुकी है। कई बार ये बात उठी है कि सभी टीचर्स को समान ग्रेड दिया जाएगा, पीआरटी जिसे कहते हैं नीचे नहीं करोगे, पीजीटी को ऊपर नहीं करोगे, जो चॉइस से जो पढ़ाना चाहेगा, लेट अस सी, वी होप इस तरह का बिंदु निकले। तो जो ये आपका प्रश्न था, मुझे लगता है कि जो भी जिज्ञासाएं थी कुछ हमने कही है, फिर भी अगर कुछ हो तो आप फिर भी बातचीत कर सकते। Just I wanted to thank you sir. Just I want to say that जितना आप लोग अपने टीचर्स को बोल रहे हैं ना, बहुत सपोर्टिव है, they take so much care. Believe me, your teachers also said so many good things about you, that this batch is really bright, the students are so bright and they are willing to learn, they are so hardworking, and so the feeling is mutual from this side also. I have to communicate to you also that they have spoken very highly about your batch, and you know सबको ये मौका नहीं मिलता है, because बहुत सारे लोग छोटे छोटे गांव से आते हैं, तो सबको ये मौका नहीं मिलता है। तो when you get the chance, please make the most of it and don't let it go. So all the best to you. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for answering our student queries and clarifying all the doubts.